तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हम लोग पढ़ रहे थे। मैंने आपको सबसे पहले एक अंडरस्टैंडिंग दी थी और उस अंडरस्टैंडिंग में ये बताया था कि जब तक आपका रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से ज्यादा होगा यू विल कंटिन्यू टू प्रोड्यूस एंड सेल। जब आपका रेवेन्यू कॉस्ट के बराबर हो जाएगा तो भी आपको एक प्रॉफिट होगा। कौन सा प्रॉफिट होगा? अब नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल, अब नॉर्मल सुपर नॉर्मल तो पहले हो रहा था। व्हाट इट क्लियर? तो प्रॉफिट जब ज्यादा होगा तब भी बिजनेस करेंगे, प्रॉफिट कम होगा तब भी करेंगे क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। बट द डे हमारी कॉस्ट ज्यादा हो गई और रेवेन्यू कम हो गया तो हम प्रोड्यूस नहीं करेंगे। व्हेन आई से प्रोड्यूस आई मीन टू से प्रोड्यूस एज वेल एज टू सेल। इतनी बात सबके खोपड़े में गए। चलिए तो चलते हैं आगे। तो मैंने जो अप्रोच स्क्रीन पे समझाई थी दैट वाज एक्चुअली एक यूनिट की टोटल कॉस्ट और एक यूनिट का रेवेन्यू। तो मतलब वो एआरएसी अप्रोच थी। टीआरटीसी अप्रोच हमने पढ़ ली थी चिल्ड्रन। टीआरटीसी अप्रोच सबको याद है? चलिए तो आज हमको पढ़ना है मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। तो बताया था मैंने आपको आंसर कैसे लिखना है जब भी आपको टीआरटीसी अप्रोच एग्जाम में पूछी जाएगी। ज्यादातर मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच पूछी जाती है बिकॉज हम पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो व्हेन वी टॉक अबाउट टोटल रेवेन्यू तो मतलब सारी यूनिट्स का सेल प्राइस, बट वी आर इंटरेस्टेड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडिविजुअल यूनिट। तो पढ़ते आप दोनों हैं बट आपसे ज्यादा टेस्टिंग जो होगी वो एमआरएमसी अप्रोच की होगी। खोपड़े में बात गई। तो जब भी आपको प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में बच्चों टीआरटीसी अप्रोच आएगी, 6 नंबर का आंसर आया तो कैसे लिखना है मैंने आपको बताया था, फिर से रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन लिख देंगे जो मैंने लिखवाई है वो भी जो यहाँ पे लिखी हुई है। इट इज द पॉइंट एट विच प्रोड्यूसर वुड नॉट लाइक टू प्रोड्यूस मोर और लेस। दैट पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन वेयर द कॉस्ट इज मिनिमम इज कॉल्ड एज प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। कॉस्ट मिनिमम हो या प्रॉफिट मैक्सिमम हो बात एक ही है। फिर आपको समझाना पड़ेगा टोटल रेवेन्यू क्या होता है, फिर आपको बताना पड़ेगा टोटल कॉस्ट क्या होती है। इतना लिखने में 1.5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। फिर आप इस तरह का एक शेड्यूल बना देंगे हैविंग टीआरटीसी एंड प्रॉफिट, और इतना लिखने पे आपको फर्दर 1 नंबर और मिल जाएगा तो हो गया 2.5 नंबर। आधा नंबर आपको मिलेगा जब आप ये टेक्स्ट लिखेंगे, अ प्रोड्यूसर इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन टीआर एंड टीसी हैज मैक्सिमम डिस्टेंस। बट इसका मतलब ये मत समझिएगा कि हमारा प्रोड्यूसर सिर्फ और सिर्फ 3 यूनिट तक प्रोड्यूस करेगा। नो, 1 भी प्रोड्यूस करेगा, 2 भी करेगा, 3 भी करेगा, एज वेल एज 4 भी करेगा। प्रॉफिट कम हो रहा है चिल्ड्रन, 7 से 6 हो रहा है बट लॉस तो नहीं हो रहा। कौन सी यूनिट वो बिल्कुल नहीं प्रोड्यूस करेगा? 5, दैट इज 5th यूनिट बिकॉज इट गिव्स हिम लॉस। तो थ्योरी पढ़ें तो लिखा है इज दैट लेवल ऑफ आउटपुट एट विच डिफरेंस बिटवीन टीआर एंड टीसी इज मैक्सिमम। तो वो कौन सी यूनिट हो गई चिल्ड्रन? 3। तो ये प्रैक्टिकली जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो थ्योरेटिकली लिखा नहीं जा रहा है। तो यहां पे जहां लिखा है कि हम 3 यूनिट्स पे मैक्सिमम प्रॉफिट कमा रहे हैं एकदम सही लिखा है। बट प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का ये मतलब नहीं है कि वो यहां पे स्टॉप कर देगा। नो 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 नो, आगे वाला प्रॉफिट थोड़ा कम भी है तब भी वो प्रोड्यूस करेगा। तो अगर मैं इन सारे प्रॉफिट लॉसेस को नेट कर दूं चिल्ड्रन, ये वैल्यू बड़ी आएगी, या अगर यहां तक ले लें ये वाली वैल्यू बड़ी आएगी चिल्ड्रन, ये वाली। बिकॉज यहां तक आपका प्रॉफिट सिर्फ 13 रुपए का आ रहा है, -2 + 2 कट गया, 6 7 7 13। और यहां तक अगर ले लें तो आपका प्रॉफिट 19 हो जाएगा। तो मैक्सिमम क्या हुआ, 19 या 13 चिल्ड्रन? 19। तो हम कहां तक प्रोड्यूस करेंगे? 4th यूनिट तक। इज दैट अंडरस्टूड वेल? पक्का? तो कंफ्यूजन तो नहीं होगा थ्योरी के और प्रैक्टिकल असम्पशन में किसी को भी? चलिए तो पूरा आप एक्सप्लेनेशन जब दे देंगे तो आपको 3 नंबर एक्सप्लेनेशन पे मिल जाएंगे। तो ग्राफ को कैसे एक्सप्लेन करना है सबको पता है, लास्ट क्लास में हमने बनाया भी था और लेक्चर पे रिकॉर्ड पे भी है। चलिए तो ये सबने लिखा था प्रॉफिट इक्वल्स टू टीआर माइनस टीसी। चलिए तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन विच यू नीड टू राइट। वैसे तो मैंने आपको बता दिया था बट आप अगर इसको लिख लेंगे तो और फायदा होगा। हमने बच्चों 2 ग्राफ अलग अलग बनाए थे, ऊपर टीआरटीसी का और नीचे प्रॉफिट का, जैसे टीपी और नीचे एपीएमपी, टीयू और एमयू। तो आपके स्कूल में अगर एक ग्राफ बनाने को बोला गया तो आप एक बनाइएगा, बट मेरे ओपिनियन में 2 बनाइएगा ताकि देखने में थोड़ा साफ सुथरा लगे। लॉजिक अंडरस्टूड वेल चिल्ड्रन? लॉजिक अंडरस्टूड वेल? चलिए सो टोटल रेवेन्यू कर्व इंक्रीजेज एट कांस्टेंट रेट। अपने शेड्यूल में भी देख लीजिए 8 16 24 32 एंड सो ऑन। टोटल कॉस्ट कर्व एस शेप्ड क्यों है उसका रीजन मैंने आपको बता दिया था। सारे कॉस्ट कर्व का एक ही ब्रह्मास्त्र रीजन है। व्हाट इज दैट रीजन चिल्ड्रन? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। जो आपका एवरेज कॉस्ट यू शेप्ड है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। जो एवीसी भी यू शेप्ड है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। मार्जिनल कॉस्ट भी यू शेप्ड है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। सिर्फ एएफसी पे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन नहीं लगता क्योंकि वो नीचे लगातार गिरता है। उसके लिए शब्द क्या था, क्या बोला? रेक्टेंगुलर
हाइपरबोला बिकॉज नीचे का शेप रेक्टेंगुलर टू इंफिनिटी। खोपड़े में बात गई। प्रॉफिट कहां पे आएगा? जब भी आप रेवेन्यू के एक्सेस वैल्यू को सो कॉल्ड लेकर उसमें से कॉस्ट माइनस कर देंगे तो यू विल गेट योर प्रॉफिट। और जो ओ क्यू लेवल आपको ग्राफ में नजर आ रहा है, ये आपने भी बनाया था, ये वाला चिल्ड्रन, दिस इज द मैक्सिमम डिफरेंस। बट इसका क्या मतलब है? हम यहां पे प्रोड्यूस करना बंद कर देंगे? अगर हमने ये काम किया, चौथे यूनिट पे बंद कर दिया बच्चों, ये जो आगे वाला रेड शेडेड एरिया है, ये प्रॉफिट, क्या आप इसे कमा पाएंगे? नो। तो मेरी फैक्ट्री की कैपेसिटी 1,00,000 यूनिट पर ईयर प्रोड्यूस करने की है, और ये आउटपुट अगर मैं बेच रहा हूं तो मेरे को बढ़िया प्रॉफिट भी मिल रहा है। तो मेरे को क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं 90,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के बाद फैक्ट्री बंद कर दूं? No, I will continue to produce up till those units which are giving me profit, which are giving me profit। हाँ, एकदम सही बोला प्रियंका जी ने, which are giving me profit। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा तब भी प्रोड्यूस करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट होगा तब भी प्रोड्यूस करेंगे। इंस्टेड चिल्ड्रन, लॉस भी होगा तो प्रोड्यूस करेंगे, बट वो लॉस किस कॉस्ट के बराबर होगा तो प्रोड्यूस करेंगे? याद करिए जरा, याद करिए, कंक्लूजन लिखा था, आपका लॉस अगर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर है तो प्रोड्यूस करेंगे, अगर आपका लॉस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट से कम है तो भी प्रोड्यूस करेंगे। याद करिए वाला शेड्यूल 1 2 3 यूनिट्स वाला, याद आया? तो 1 2 3 में क्या हो रहा था? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। 4 में क्या हो रहा था? नॉर्मल प्रॉफिट। 5th यूनिट पे 1 रुपए का लॉस, 6th यूनिट पे 2 रुपए का लॉस, 7th यूनिट पे 3 का, और हमारी फिक्स्ड कॉस्ट भी 3 है। तो भाई दुकान बंद कर दूं तब भी 3 का नुकसान, और चलाता रहूं तो 1 रुपए का नुकसान। व्हाट शुड आई डू? चलाओ भाई। दुकान बंद कर दूं तो 2 रुपए का, सॉरी 3 रुपए का नुकसान होगा, और चलाता रहूं तो 2 रुपए का नुकसान होगा। व्हाट शुड आई डू? 2 रुपए का नुकसान। दुकान चलाएं तब भी 3 रुपए का नुकसान, बंद कर दे तब भी 3 रुपए का नुकसान। क्या करें बच्चों? बंद कर दें? अरे भाई एग्जाम देने नहीं जाएंगे, पक्का फेल होंगे। देने जाएं, अगल बगल वाला कुछ पढ़ के आया हो, मतलब एग्जाम में नकल नहीं करनी है, सवेरे उसने कुछ इंपॉर्टेंट बता दिया, आपके दिमाग में चला गया, तो कुछ नंबर तो आएगा, 0 से तो बेहतर है कम से कम। यस और नो? तो जब तक आपका लॉस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट से कम या बराबर है चिल्ड्रन, हम प्रोड्यूस करते रहेंगे। द डे हमारा लॉस ज्यादा हो जाए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट से, जय माता दी, जय श्री राम, अब हम प्रोड्यूस नहीं करेंगे। खोपड़े में बात गई बच्चों या नहीं गई? समझ में आ गया? पक्का? तो अब दिमाग की बत्ती जलाएं, मिंटोस खाए बगैर, ये बात सबको समझ में आ गई? तो डिफरेंस तो यहां मैक्सिमम है, बट क्या यहां रोक दें? एब्सोल्युटली नॉट। हम यहां तक चलेंगे चिल्ड्रन, क्योंकि 6ठी यूनिट पे ब्रेक इवन आ रहा है। 6th के आगे प्रोड्यूस करने का मतलब कॉस्ट ज्यादा है और रेवेन्यू कम है। तो यहां टॉमी और मोती ने काटा होगा, तुम प्रोड्यूस करेंगे, वरना प्रोड्यूस नहीं करेंगे। किसी बिजनेसमैन से आपकी दुश्मनी है तो उसको कहेंगे बढ़े चलो, भी मतलब बढ़े चलो, बढ़े चलो, उसको लॉस हो जाएगा। इज दैट अंडरस्टूड? तो लॉस कहां पे हो रहा है चिल्ड्रन? कॉस्ट ज्यादा है और रेवेन्यू कम है। खोपड़े में बात गई? तो फर्म क्या ए पॉइंट के पहले रुक जाएगी बच्चों? नो। क्या बी के बाद कंटिन्यू करेगी? नो। तो कहां से लेके कहां तक गश्त लगानी है चौकीदार को? ए से बी के बीच में प्रोड्यूस करते रहेंगे। इसलिए बार बार एम्फसाइज कर रहा हूं बच्चों, क्योंकि एमसीक्यू में फंस जाएंगे आप। गॉट इट क्लियर? तो मैक्सिमम प्रॉफिट मैथमेटिक्स के हिसाब से यहां पे हो रहा है, बट हम यहां तक प्रोड्यूस करते जाएंगे। तो हमारी जो थ्योरी है वो यहां से लेकर यहां तक चलती है चिल्ड्रन। इज दैट क्लियर? तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट का मतलब थ्योरेटिकली ये पूरा है, बट न्यूमेरिकली मैक्सिमम प्रॉफिट ये है। तो हम प्रोड्यूस कहां तक करेंगे चिल्ड्रन? बी तक। तो बी के आगे नहीं बढ़ेंगे और ए के पीछे रुकेंगे नहीं। तो ए से बी के बीच में हम प्रोड्यूस करते रहेंगे। इज दैट क्लियर? तो ये कंक्लूडिंग रिमार्क्स जब आप लिख के आएंगे तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। और थोड़ा बढ़िया तरीके से अगर बता देंगे तो टीचर काटेगा नहीं, कुछ नंबर 2.5 भी दे सकता है, मान लीजिए सिर्फ ऐसा ही बक्सा बना बना के लिखा है तो। सो पीपल अंडरस्टूड हाउ टू एक्सप्लेन द ग्राफ? क्योंकि आपको मैं 2 ग्राफ बनाने को बोल रहा हूं चिल्ड्रन, तो आपको अपर पैनल टीआरटीसी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लोअर पैनल में सिर्फ प्रॉफिट एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है? अपडेट फास्ट। चलिए तो ये करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पे टी गायब हो गया था तो लिख दीजिए। सो आई होप सो सबको समझ में आ गया टीआरटीसी अप्रोच। चलिए अपडेट फास्ट, फिर अगली अप्रोच पढ़ते हैं। मार्किंग कर लीजिए। when it is said that break even point is there, profit is zero, तो actually it is not zero when total cost equals to total revenue बच्चों।
तो आपको कौन सा प्रॉफिट होता है सबको पता है, डू लेट मी नो। नॉर्मल प्रॉफिट। तो मैथमेटिकली टीआर 10 रुपए, टोटल कॉस्ट भी 10 रुपए है, तो आंसर क्या आएगा 0। बट कॉस्ट इंक्लूड्स द कंपोजिशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। तो जब ये लिखा भी जाता है टीआर इक्वल्स टू टीसी प्रॉफिट इज 0, तो प्रॉफिट इज 0 का मतलब वो लिटरली 0 नहीं होता। प्रॉफिट इज 0 का मतलब नॉर्मल प्रॉफिट इज बीइंग अर्न्ड। समझ में आ गया? आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं चीज, व्हेन टीआर इक्वल्स टू टीसी, ऑप्शन ए प्रॉफिट इज 0, ऑप्शन बी इट इज ब्रेक इवन पॉइंट, ऑप्शन सी द फर्म इज अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, तो आप आंसर क्या लिखेंगे? ऑल ऑफ दीज, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, मैथमेटिकली आंसर 0 आएगा, और फर्म सो कॉल्ड ब्रेक इवन पे भी है। समझ गए? चलिए भाई, डन ऑल, पक्का? शुड आई स्विच ओवर द स्क्रीन? चलो भाई, अगली अप्रोच पढ़ते हैं चिल्ड्रन। परफेक्ट कंपटीशन में एमआरएमसी अप्रोच। अब आप कहेंगे सर यहां तो दोनों में है, आपके सिलेबस में सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन है, इम्परफेक्ट नहीं है, बट मैं आपको दोनों पढ़ाऊंगा, क्योंकि अगर दोनों नहीं पढ़ाऊंगा तो सीयूईटी में निपट जाएंगे और ग्रेजुएशन में प्रॉब्लम आ जाएगी। इज दैट क्लियर? सबको एक बात यहां पे याद होनी चाहिए बिफोर वी प्रोसीड फर्दर चिल्ड्रन। दो ग्राफ जरा आप बना लें, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, तब जाके आप समझ पाएंगे इस अप्रोच को। सबको याद है बच्चों एआर और एमआर का शेप क्या हुआ करता था? आंसर चिल्ड्रन, क्या हुआ करता था? एआर इक्वल्स टू एमआर इक्वल्स टू प्राइस इक्वल्स टू डिमांड। याद आ गया? याद आ गया भाई सबको? दिस इज वाई ओरिजिन एंड एक्स एक्सेस, दिस इज वाई ओरिजिन एंड एक्स एक्सेस। और ये भी सबको याद होना चाहिए, जब आप पढ़ते थे सो कॉल्ड अपना इम्परफेक्ट कंपटीशन चिल्ड्रन, तो ए आर एम आर की शेप कैसे होती थी? ए आर हमेशा ऊपर होता था बच्चों, और एम आर हमेशा नीचे, माइनस तक जाता था। या माइनस का कोई काम नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। अंडरस्टूड दिस? एक मैं चाहूंगा कि सब बच्चे यहां पे बनाए व्हाट इज कॉल्ड एज एवरेज कॉस्ट कर्व चिल्ड्रन। एवरेज कॉस्ट कर्व क्या शेप होता था एवरेज कॉस्ट कर्व का? कैन पीपल आंसर मी? एवरेज कॉस्ट कर्व क्या होता था भाई? किसी को नहीं पता क्या शेप होता था एवरेज कॉस्ट का? डोंट रिमेंबर? अरे अभी तो बोला था थोड़ी देर पहले सबने, यू शेप्ड, सिंपल एज दैट। SAC शब्द लिखिएगा। अब बच्चे कहेंगे सर SAC क्या है? शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, ओब्लिक LAC। अब सर LAC क्या है? लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। और अगर आप दोनों नहीं लिखना चाहते तो आप सिर्फ और सिर्फ AC लिखकर ही काम चला लें। सो मेरा जो ARMR है ये चावल है बच्चों, और जो एवरेज कॉस्ट है दाल है। दाल और चावल को मिला के पकाते हैं तो क्या बन जाता है? खिचड़ी। बस यही खिचड़ी आपको पकानी है आज। तो अगर आपको खिचड़ी पकानी आती है तो कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, नहीं पकानी आती तो घर जाके आज खिचड़ी बना के मम्मी की थोड़ी हेल्प करिएगा। गॉट इट क्लियर? तो डू इट झटपट फास्ट। चलिए भाई, तो लेट्स कंटिन्यू फर्दर विद दिस। तो सबको मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू का शेप नजर आ रहा है? सबको दोनों मार्केट फॉर्म्स में शेप नजर आ रहा है? परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में परफेक्टली इलास्टिक शेप होता है, पैरेलल टू विच एक्सेस? एक्स एक्सेस। और इम्परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोलिस्टिक की बात करें या मोनोपोली की बात करें तो वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, जिसमें एआर हमेशा ऊपर होगा और एमआर हमेशा नीचे। कॉस्ट का शेप क्या होता है चिल्ड्रन? यू शेप। कौन सी कॉस्ट? एवरेज कॉस्ट। अब अगर मैं आपसे बोलूंगी मार्जिनल कॉस्ट आप बना लेंगे तो आपको कहेंगे हाँ सर मार्जिनल कॉस्ट बनाना भी आसान है। इज दैट अंडरस्टूड? और ये सबको क्लियर होना चाहिए, मार्जिनल कॉस्ट नीचे से जाता था और किसको कट करता था? एवरेज कॉस्ट को कट करता था, एवरेज वेरिएबल को भी कट करता था। अब थोड़ा मैं आपसे सो कॉल्ड ये जान लूं कि आपका ज्ञान कितना मजबूत है। मार्जिनल कॉस्ट नीचे से जब कट करता था बच्चों, तो पहले किसको कट करेगा? एवरेज वेरिएबल को करेगा या एवरेज कॉस्ट को करेगा? कॉमन सेंस का आंसर है, कॉमन सेंस का आंसर एवरेज वेरिएबल। हाँ। अगर आपके घर में कोई भी गेस्ट आएंगे तो सबसे पहले वो आपके पापा को पूछेंगे, आपसे बात करेंगे? पापा को पूछेंगे क्योंकि उन्हीं के पास अकल है, आप तो 18 साल से कम है। समझ में आ गया? तो एज ऑफ मेच्योरिटी आपने अभी अचीव की नहीं है। और पापा और दादाजी अगर दोनों घर में है तो पहले किसको ग्रीट करेंगे आपके घर में आने वाले लोग?
दादाजी भाई ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी में इज्जत दी जाती है, दोनों लोग को ग्रीट करने के बाद इज्जत का कोटा खत्म हो गया, इसलिए आपका कोई हालचाल ही नहीं पूछा। इज दैट क्लियर? तो उनके पास दो लोग का इज्जत का बैलेंस था बस। तो वैसे ही बच्चों, जब हम कॉस्ट की बात करते हैं, ऊपर से आता है और नीचे एकदम एकदम नीचे छूता हुआ चला जाता है, एकदम नोज डाइव टच करते हुए, बस एक्सीडेंट नहीं हुआ, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। बीच में आता है एवरेज वेरिएबल, भाई दोनों का टोटल होगा, इसलिए एवरेज कॉस्ट सबसे ऊपर रहेगा। समझ में आया? तो अगर दो प्लेन ऊपर नीचे उड़ रहे हैं तो ऊपर वाले को एवरेज कॉस्ट बोल दीजिएगा और बीच वाले को एवरेज वेरिएबल, और आप सबसे नीचे दलिद्र की तरह देख रहे हैं, टाटा कर रहे हैं, तो आप बन गए एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? पक्का? तो जब मार्जिनल कॉस्ट नीचे से कट करेगा तो पहले कौन मिलेगा उसको? एवरेज वेरिएबल। फिक्स और नीचे होती है उसको नहीं कट करता कभी भी, एवरेज वेरिएबल मिलेगी, उसके ऊपर कौन मिलेगी? एवरेज कॉस्ट मिलेगी। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? चलिए तो खिचड़ी पकाना स्टार्ट करते हैं चिल्ड्रन। सो राइट डाउन मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। इस अप्रोच में प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम जानने के लिए बच्चों दो सो कॉल्ड कंडीशंस हैं, रूल्स हैं। तो आप इसकी हेडिंग लिख लें पहले, कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। आई रिपीट चिल्ड्रन, कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। व्हाट इट? कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। पहली कंडीशन, मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। व्हाट डिड आई से चिल्ड्रन? मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। कुछ बच्चे इसको एग्जाम में लिखाते हैं मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू। तो सर फर्क क्या पड़ेगा? मैथमेटिकली सही है, इकोनॉमिक्स के हिसाब से गलत है। क्यों गलत है थोड़ी देर में बता रहा हूं, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। उसके बाद क्या लिखा है? मार्जिनल कॉस्ट कट्स मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो, और उसके बाद ओब्लिक करके एक बात और लिखी है चिल्ड्रन, मार्जिनल कॉस्ट इज राइजिंग, मतलब वो जब नीचे से ऊपर जाएगा तो कट करेगा। आप बोलेंगे सर ये तो ऑब्वियस सी बात है। बच्चों ऑब्वियस सी बात नहीं है, मैं इस अप्रोच का आपको एक रिप्रेजेंटेशन दिखा देता हूं, तो आप कहेंगे हाँ सर आप एकदम ठीक बोल रहे थे। और प्लीज हेडिंग जरूर लिख दीजिएगा, इन केस ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट। पहले आप परफेक्ट कंपटीशन पढ़ने जा रहे हैं। चलिए बच्चों, व्हाट इज दिस? कैन पीपल आंसर मी? ए आर इक्वल्स टू एम आर इक्वल्स टू पी इक्वल्स टू डी। सर बार बार आप पी और डी क्यों लिख देते हैं इसके अंदर? भाई इसलिए कि जो कमोडिटी का प्राइस है वो पी है। ए आर एम आर हमेशा आपने रेवेन्यू में पढ़ा हुआ है, इक्वल रहता है। और सर डी क्यों लिख देते हैं? जब हम बाजार में सामान खरीदेंगे बच्चों तभी तो रेवेन्यू मिलेगा सेलर को। तो बायर की डिमांड गिव्स रेवेन्यू टू द सेलर। यहां तक सबको समझ में आ गया? पक्का? चलिए बहुत सिंपल सी बात है, ड्रॉ करने जा रहा हूं एक कॉस्ट कर्व। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा चिल्ड्रन, ध्यान से। कॉस्ट कर्व बनने जा रहा है चिल्ड्रन। ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व is cutting the MR which is parallel to X axis. Yes or no? Yes or no? At how many places is it cutting children? Two places. I am naming this point as R and this point as K. अब आप बोलेंगे सर A B नहीं लिख सकते, आप R और K भी लिख लीजिए। राज कपूर जी की याद आती है, राम जी की याद आती है, कान्हा जी की याद आती है, कृष्ण कन्हैया जी की, तो मैंने कहा राम जी और कृष्ण जी एक साथ हो गए यहाँ पे। ए बी भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितनी बार बच्चों मार्जिनल कॉस्ट कट कर रहा है मार्जिनल रेवेन्यू को? यहाँ पे बताइए। दो बार। खोपड़े में बात गई। तो आप ओपी प्राइस पे कमोडिटी बेच रहे हैं। कितनी कमोडिटी बेच रहे हैं सर? आपके सामने है, कुछ भी आपसे छुपा हुआ नहीं है चिल्ड्रन। मैं यहां पे कुछ परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर रहा हूं, कुछ परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर रहा हूं चिल्ड्रन, ध्यान दीजिएगा। चलिए, हाउ मेनी परपेंडिकुलर्स डू यू सी चिल्ड्रन? टू। वेरी गुड। एक पॉइंट आर पे और एक पॉइंट के पे, नजर आ रहा है? चलिए तो इसको बोल देते हैं क्यू, और अगले पॉइंट को बोल देते हैं चिल्ड्रन Q1। सबको नजर आ रहा है बच्चों? एक पॉइंट और बना रहा हूं बट आपको नहीं बोलूंगा बनाने को, क्योंकि उसका आपसे कोई लेना देना है नहीं बच्चों। चलिए
let us call this point as what is known as Q3. आप मत बनाइएगा, सॉरी Q2, आप मत बनाइएगा Q2 को। और अब मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं ओपी 50 रुपीज है चिल्ड्रन, कितना है 50 रुपीज, इज दैट क्लियर? ओपी को कितना मान लिया 50। चाहे आप ओ क्यू यूनिट्स बेचें तब भी 50 रुपए आएगा एक यूनिट का आपके पास रेवेन्यू, ओ क्यू वन बेचें तब भी 50 रुपए आएगा, इज दैट क्लियर? ये जो आपको मार्जिनल कॉस्ट कर्व नजर आ रहा है, मैं जिसको ओवर शेड कर रहा हूं येलो कलर से, सैफरॉन कलर से, कुछ भी आप बोल लीजिए, सबको नजर आ रहा है? सबको नजर आ रहा है चिल्ड्रन? चलिए एक स्लोप और बना रहा हूं, इस स्लोप को भी आपको नहीं बनाना चिल्ड्रन, बस मैं बनाऊंगा इसको। चलिए आप बस वो Q और Q1 पॉइंट ही बनाएंगे और कुछ नहीं बनाएंगे आप। चिल्ड्रन Q3 नजर आ रहा है? चलिए एक और बना रहा हूं और इसको भी आपको बिल्कुल नहीं बनाना है चिल्ड्रन, एंड दिस विल बी टाइटल्ड एज व्हाट इज नोन एज Q4। और कुछ कंक्लूजन मैं नोट डाउन कर रहा हूं इससे, या कंक्लूजन ना बोल के ऑब्जर्वेशंस बोलते हैं। तैयार हैं चिल्ड्रन सब लोग? सब लोग तैयार हैं भाई? चलिए ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, ध्यान दीजिएगा। एट OQ3 नजर आ रहा है? OQ3 नजर आ रहा है चिल्ड्रन सबको? भाई सबको OQ3 नजर आ रहा है? आपकी कॉस्ट ज्यादा है चिल्ड्रन, और आपको जो रेवेन्यू मिल रहा है वो कम है, यस और नो? ट्रू और फॉल्स? वेरी गुड। तो बच्चों जब आपकी कॉस्ट ज्यादा हो गई और रेवेन्यू कम हो गया तो फर्म क्या सफर कर रही है? लॉस। क्या आप इस यूनिट पे लॉस लेकर रुक जाएंगे? नो। आपकी फैक्ट्री के वर्कर्स बोल रहे हैं मालिक और प्रोड्यूस करो, और प्रोड्यूस करोगे तो हम और मेहनत से काम करेंगे, हमको अपने 8 आवर्स की सैलरी देनी है, अभी तो हमने फैक्ट्री में 1 घंटा बस काम किया है, अगर आप और यूनिट्स हमसे प्रोड्यूस करवा लेते हैं तो भी हमारी सैलरी तो सेम रहेगी। अभी आपने सिर्फ हमसे 1 यूनिट प्रोड्यूस करवाई है, अगर हम 100 प्रोड्यूस कर दें 8 आवर्स में तो आर सैलरी वुड रिमेन सेम, तो पर यूनिट लागत क्या होगी? कम हो जाएगी, क्योंकि सैलरी इज सेम बट वो प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हैं। अब मैं चिल्ड्रन अगला एग्जाम्पल ले रहा हूं, एट ओ क्यू। सुनाई पड़ी बात? ओ क्यू पे आपको नजर आ रहा है बच्चों कि आपका जो कॉस्ट है वो आपके रेवेन्यू के बराबर है। तो मतलब ओ क्यू पॉइंट जो है, आर यूनिट जो आर पॉइंट मैंने मार्क किया है, आपका कॉस्ट और रेवेन्यू एकदम सेम है, 10 रुपए बनने में लग रहा है, 10 रुपए में वो बिक जा रहा है, कौन सा प्रॉफिट है? नॉर्मल प्रॉफिट। यू विल स्टार्ट डांसिंग, क्लोज द फैक्ट्री एंड गो बैक होम एंड सेलिब्रेट। केक काटेंगे जाकर, आंसर भंडारा बांटेंगे, चरणामृत पिलाएंगे लोगों को। यहां तक इस यूनिट पे तो प्रॉफिट नॉर्मल हो रहा है बच्चों, बट पुराना लॉस अभी हमारा बचा है झेलने को, तो वी विल प्रोड्यूस मोर और प्रोड्यूस लेस चिल्ड्रन, मोर। वेरी गुड। तो अब आते हैं बच्चों एट OQ2। OQ2 पे आपको कहानी क्या नजर आ रही है बच्चों? आपकी जो कॉस्ट है वो कम है और जो रेवेन्यू है वो ज्यादा है। सबको नजर आ रही है बात? नहीं नजर आ रही बात? पक्का? कॉस्ट कहां से कहां तक आपको नजर आ रही है? आप ध्यान से अगर इस कॉम्पोजिशन को देखेंगे तो कॉस्ट है आपकी रेड लाइन से ग्रीन लाइन तक, रेड से ग्रीन, और रेवेन्यू जो है वो ब्लू से ग्रीन तक जा रहा है। तो रेवेन्यू ज्यादा है और कॉस्ट कम है, कौन सा प्रॉफिट हो रहा है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। फिर से आगे चले चलें, एट OQ1 यहां पे फिर से बच्चों क्या कहानी हो गई? कॉस्ट फिर से एक बार बराबर हो गया किसके? रेवेन्यू के। तो बच्चों जब कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों बराबर हो जाएंगे तो आप कौन सा प्रॉफिट कमाएंगे? नॉर्मल प्रॉफिट। एक और ऑब्जर्वेशन है चिल्ड्रन हमारे पास, OQ4। OQ4 पे कहानी क्या नजर आ रही है आपको बच्चों? कॉस्ट अगेन आपकी ज्यादा हो गई बच्चों और रेवेन्यू कम हो गया। तो जब कॉस्ट चिल्ड्रन ज्यादा होगी और रेवेन्यू कम होगा, व्हाट विल हैपन टू द फर्म? फर्म विल सफर लॉस। तो मैं फिर से बातों को ध्यान से आपको देखने पे मजबूर कर रहा हूं। OQ3 नजर आ रहा है बच्चों? चिल्ड्रन इज इट विजिबल टू एवरीबॉडी? OQ3 पे ध्यान से देखिए, कॉस्ट ये है आपकी चिल्ड्रन, लेट मी चूज अ डिफरेंट कलर। कॉस्ट ये है बच्चों, नजर आ रही है? सबको नजर आ रही है?
चाहिए कलर बढ़िया नहीं सर आपका। चलिए अब नजर आ रहा है, कॉस्ट ये है और रेवेन्यू ये है, तो ये गैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है चिल्ड्रन? कॉस्ट ज्यादा है तो इट इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? लॉस। यहां पे बच्चों आपका जो रेवेन्यू है दैट इज आर क्यू, और कॉस्ट भी जो है वो भी आर क्यू है, तो आपका कॉस्ट भी यही, रेवेन्यू भी यही, तो यू आर अर्निंग विच टाइप ऑफ प्रॉफिट? नॉर्मल प्रॉफिट। एक्सेलेंट आंसर। OQ2 का एनालिसिस जरा ध्यान से सुनिएगा बच्चों। योर कॉस्ट इज दिस, नजर आ रहा है सबको, एंड योर रेवेन्यू इज दिस। तो ये जो गैप है इस समय जो आपके सामने मैं शेड कर रहा हूं चिल्ड्रन, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आई रिपीट चिल्ड्रन, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रेवेन्यू आपका ज्यादा है। तो बच्चों जब रेवेन्यू ज्यादा होगा और कॉस्ट कम होगी तो कौन सा प्रॉफिट आपको मिलेगा बच्चों? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाएगा आपको। इज दैट क्लियर? अब मेरा दोस्त अगर मेरे से बोले कि OQ2 यूनिट्स के बाद अपनी फैक्ट्री बंद कर दो, तो मेरे को उसको चप्पल मारनी चाहिए कि नहीं मारनी चाहिए? क्योंकि अगर मैं OQ2 से आगे भी बनाऊंगा तो स्टिल मेरी कॉस्ट कम है और मेरा रेवेन्यू ज्यादा है। नहीं समझ मेरी बात? कॉस्ट मेरी ये है बच्चों नीचे और रेवेन्यू ऊपर है, स्टिल आई एम गेटिंग सम प्रॉफिट। शुड आई स्टॉप एट दिस पॉइंट चिल्ड्रन? अच्छा यहां पे स्टॉप कर जाए? अच्छा यहां पे स्टॉप कर जाए? नो, यहां पे स्टॉप कर जाए? यहां पे कर जाए? यहां पे तो कर ही जाए। हाँ सर, यहां पे भी अगेन आपका कॉस्ट और रेवेन्यू सेम है, तो कौन सा प्रॉफिट कमा रहे हैं सर आप? नॉर्मल प्रॉफिट। अब मेरा दोस्त कह रहा है मेरी बात तो तुमने मानी नहीं, और आगे तुम प्रोड्यूस कर रहे हो, चलो और आगे चलो, दिमाग खराब है क्या? स्कीइंग उसी पॉइंट तक करेंगे जहां तक लिखा है नो डेंजर, जहां डेंजर लिखा वहां थोड़ा के कूदा देंगे जाके और नीचे गिर जाएंगे हम। तो क्या बच्चों OQ4 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे? इसके बाद तो चलेंगे ही नहीं। क्यों नहीं चलेंगे? बिकॉज इसके बाद योर कॉस्ट इज अगेन मोर एंड रेवेन्यू इज लेस, यू विल सफर व्हाट? नेगेटिव रिटर्न्स हो जाएगा। अभी कुछ लोग पुरानी यादें भुला नहीं पाए हैं, लॉस बोले तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट को कितनी जगह कट करेगा चिल्ड्रन? 2 जगह। बट किसके आगे गड्ढा है, गिर जाएंगे नहीं जाएंगे? Q4 के आगे? OQ4 के आगे गड्ढा है? OQ1 के आगे। तो मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू, ये कितनी जगह हो रहा है बच्चों? 2 जगह हो रहा है। वेरी गुड। तो इसको जरा आप मार्क करें, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू, 2 जगह ये कंडीशन आपकी काम कर रही है चिल्ड्रन। एक पॉइंट आर पे काम कर रही है बच्चों और दूसरी पॉइंट के पे काम कर रही है। ये बात समझ में आ गई? बट दोनों में से इक्विलिब्रियम तो कोई एक ही होगा। अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, मार्जिनल रेवेन्यू कट किया जा रहा है किसके थ्रू? मार्जिनल कॉस्ट के थ्रू। मार्जिनल कॉस्ट कट्स मार्जिनल रेवेन्यू। सुनाई पड़ी बात? सुनाई पड़ी बात? या मार्जिनल रेवेन्यू इज बीइंग कट बाय मार्जिनल कॉस्ट? नहीं सर, एक्टिव वॉइस में लिखेंगे, पैसिव वॉइस में नहीं लिखेंगे। तो मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से कितनी जगह कट हो पा रहा है? मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को कितनी बार कट कर रही है? 2 बार। बट किस पॉइंट के आगे आप मूव करेंगे? आर के आगे। वीर तुम बड़े चलो आगे, पहाड़ हो दांत उखाड़ हो। बट किस पॉइंट के आगे नहीं जाएंगे? के आगे नहीं जाएंगे। समझ में आ गया? इसीलिए लिखा है आप वहां पे रुकेंगे जहां पे मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से कट करेगा। तो नीचे से तो यहीं पे कट कर रहा है ना, यहां पे कहां से कट कर रहा है चिल्ड्रन? ऊपर से कट कर रहा है। नहीं समझ में आई बात? पक्का? मम्मी के पर्स से 50 रुपए निकाल लिए, बता के निकाले तो भाई टेकिंग द मनी बाय अ चाइल्ड कोई इलीगल चीज नहीं है, बिना बताए निकाले तो चोरी मानी जाएगी। इज दैट अंडरस्टूड? तो मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को जब आर पॉइंट पे कट करता है बच्चों, इट इज कटिंग फ्रॉम अबव। सॉरी, ये इक्विलिब्रियम नहीं होता। इक्विलिब्रियम क्या पे होता है? जब वो नीचे से कट करे। समझ में आया? जैसे आप पतंग उड़ा रहे हैं, किसी नीचे से ही आके अपनी पतंग ऊपर तक ले गया, प्रेशर था एयर का, मंजा भी बढ़िया था, आपने पतंग काट दी। बोलते ना हत्थे से काट दी पतंग, ये भी वैसे ही है बस। तो पतंग उड़ानी आती है तो ये हो जाएगा, पतंग उड़ाई नहीं आती तो सीख लीजिए तभी हो पाएगा। तो ये बात समझ में आ गई बच्चों? मार्जिनल कॉस्ट इज राइजिंग क्यों लिखा है? तो मार्जिनल कॉस्ट इज राइजिंग बोले या मार्जिनल कॉस्ट कट्स रेवेन्यू फ्रॉम बिलो, बात एक ही है। और सर आर पे क्या है? मार्जिनल कॉस्ट इज फॉलिंग। तो फॉलिंग मार्जिनल कॉस्ट जब एमआर को कट करता है वो नहीं होता इक्विलिब्रियम। कब होता है इक्विलिब्रियम? जब राइजिंग मार्जिनल कॉस्ट कट करे। समझ में आया कि नहीं आया?
तो जब आप सीढ़ी चढ़ते हैं तो बोलते हैं गोइंग अपस्टेयर्स, उतरते हैं तो क्या बोलते हैं, रिवर्स अपस्टेयर्स। दैट्स द रॉन्ग वर्ड इन इंग्लिश, इट इज डाउनस्टेयर्स। तो ये बात समझ में आ गई। तो मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स मार्जिनल रेवेन्यू, सॉरी मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स मार्जिनल कॉस्ट, ऐसा तो 2 बार हो रहा है, बट हम कहां पे आगे नहीं जाएंगे, आफ्टर पॉइंट के आगे नहीं जाएंगे। तो आर के आगे जाना इज गुड, इज गुड, क्योंकि आपकी कॉस्ट गिर रही है, रेवेन्यू बढ़िया ज्यादा मिल रहा है आपको। और किसके आगे आप नहीं जाएंगे चिल्ड्रन, के आगे। इज दैट क्लियर? तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इतना पार्ट ऑफ द ग्राफ तो प्रैक्टिकली है टोटल बकवास, तो बच्चों आप मेरी बात मानेंगे? दिस पार्ट ऑफ द ग्राफ इज टोटल बकवास, सिर्फ अगर हम यहीं से पढ़ लें तो भी हमारा काम बन जाएगा। नहीं समझे बात को? पक्का? तो चलिए फिर से बताइए मेरे को, OQ3 यूनिट्स पे क्या हमें रुक जाना चाहिए बच्चों? OQ3 पे नो। क्या OQ पे रुक जाना चाहिए? क्या OQ2 पे रुक जाना चाहिए? क्या किसी भी पॉइंट पे OQ1 से पहले रुकना चाहिए बच्चों? नो। कहां पे रुकना चाहिए? OQ1 में। आज लोग सपने में यही बढ़ाएंगे, इतना बोल दिया मैंने एक ही चीज को, OQ1 पे सो कॉल्ड आप रुक जाएंगे, क्योंकि उसके आगे रुकना इट रिप्रेजेंट्स कि आपको क्या हो रहा है चिल्ड्रन, लॉस, और उसके पहले रुकना प्रॉफिट कमा नहीं पाएंगे। तो बच्चों दोनों बातें समझ में आ गई। तो मूविंग फर्दर OQ1 रिजेंबल्स दैट द फर्म वुड सफर लॉस, सॉरी हम नहीं प्रोड्यूस करेंगे, और OQ1 से पहले रुकने का मतलब वी वुड बी फेलिंग इन अर्निंग प्रॉफिट्स। लॉजिक अंडरस्टूड वेल चिल्ड्रन? लॉजिक अंडरस्टूड वेल? तो बस आप सो कॉल्ड OQ और Q1 मार्क करेंगे, Q3 Q4 इन सब से आपको कोई भी लेना देना नहीं है। अपडेट फास्ट, ये ऑब्जर्वेशन जरूर लिख लीजिएगा। तो ये बातें बच्चों सबको समझ में आ गई। तो जब आप एग्जाम में मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच लिखेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही एक्सप्लेन करना है, आपको ज्यादा बूम बड़ाम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ इतना ही है चिल्ड्रन। बाकी जो हमने बनाए थे पॉइंट्स वो आपको समझाने के लिए बनाए थे कि क्यों ये जब नीचे की तरफ फॉल करेगा तो आपको नहीं रुकना है, क्योंकि अगर आर पे रुक गए, लॉस लेकर सिर दर्द पेट दर्द कैंसर की बीमारी लेके घर पे बैठे हुए हैं, तो यू हैव टू प्रोड्यूस फर्दर। तो क्यों बिजनेसमैन अपने बिजनेस को एक्सपैंड करता है? बिकॉज ही नोज कि भाई अगर मैं बिजनेस को एक्सपैंड करूंगा तो रिसोर्सेस को जितने पैसे मैं हायर करूंगा मेरा रेवेन्यू उससे ज्यादा होगा, तो वो बिजनेसमैन एक्सपैंड करता है। क्या कर रहा है वो आर पॉइंट से किस पॉइंट की तरफ जा रहा है? के पॉइंट की तरफ। और जब आपको लगता है कि एक बिजनेसमैन अपनी फैक्ट्री 8 घंटे चलाने के बाद बंद क्यों कर देता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने और प्रोड्यूस किया तो जो भी मेरी कॉस्ट लगेगी वो रेवेन्यू जनरेट करके नहीं देगी, and when it is not going to generate any revenue, how I am going to earn money and pay my factors of production or retain some residue income as profit? लॉजिक समझे कि नहीं समझे? तो अगर आप किसी मोहल्ले की शॉप पे जाएं और आप उससे बोले अरे बड़े बेकार टाइप के दुकानदार हो तुम, 9 बजे तुम दुकान ही बंद कर देते हो अपनी, तो कहेगा आपसे कितने बजे तक खोलूं देवी जी? तो आपने कहा 11 साढ़े 11 बजे तक दुकान खोला करो, आइसक्रीम पार्लर था हमारे यहाँ, बर्थडे पार्टी है गेस्ट लेट में आते हैं, कह रहे हैं 1 2 3 ब्रेक आइसक्रीम बेचने में मैं माता जी 50 रुपए कमाऊंगा, और मेरे नौकर की जो सैलरी है वो 200 रुपए पर डे के हिसाब से है, तो जितना तो मैं आपको आइसक्रीम बेच के कमाऊंगा नहीं, नौकर को वेट कराने में ओवर टाइम ज्यादा देना पड़ जाएगा उसको, दैट्स वाई मैं अपनी दुकान 9 बजे बंद कर दूंगा। बट एयरपोर्ट पे चिल्ड्रन क्या कॉफी का जो काउंटर होता है बंद हो जाता है 24 घंटे? रेलवे स्टेशन पे शॉप्स आर प्रैक्टिकली ओपन 24 आवर्स। व्हाई? बिकॉज उनको पता है रात में ट्रेन आएगी, तो बुक्का टाइप के आपके मेरे जैसे लोग होते हैं तो कुछ ना कुछ खाएंगे जरूर। अंडरस्टूड? बट हर प्लेटफॉर्म पे 24 घंटे आपको शॉप्स ओपन नहीं मिलेंगी, जहां पे ज्यादा ट्रेन आती हैं वहां पे आपको 2:30 बजे भी कॉफी मिल जाएगी। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट चिल्ड्रन? पक्का समझ में आ गया? तो अगर मान लीजिए आपके शहर के एयरपोर्ट में रात को 5-10 फ्लाइट उतरे तो कैब सर्विस रात को अवेलेबल होगी, क्योंकि कैब वाले को पता है जो मेरी कॉस्ट है रेवेन्यू कहीं ज्यादा है। बट अगर फ्लाइट रात को लैंड होती नहीं 6 बजे के बाद, कैब वाला क्या करेगा? अगरबत्ती दिखाएगा वहां पे, फ्लाइट आए फ्लाइट आए फ्लाइट आए? नो, उसको पता है कि इफ आई कीप पार्क माई व्हीकल एयर माई कॉस्ट विल बी मोर बट रेवेन्यू आएगा ही नहीं, तो चलो उस एरिया में चले जहां पे कॉस्ट के कंपैरिजन में रेवेन्यू ज्यादा हो या एटलीस्ट बराबर। ये बातें समझ में आ गई बच्चों? चलिए तो लेट्स प्रोसीड फर्दर। सो मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच, ये तो सेम बात लिखी है।
सो व्हेन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड, इस एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने में जो मिलता है पैसा, दैट इज नोन एज व्हाट बच्चों? मार्जिनल रेवेन्यू। और जो कॉस्ट लगती है एक्स्ट्रा, उसे क्या बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्ट। अगेन अगर ये वाली अप्रोच एग्जाम में आती है बच्चों, तो पहले प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का आप कंटेंट लिख देंगे, उसके बाद क्या समझाएंगे, व्हाट इज एमआर एंड एमसी, मार्जिनल रेवेन्यू क्या है और मार्जिनल कॉस्ट क्या है, समझा दिया आपने। फिर आपको ये कंडीशन लिखनी पड़ेगी और फिर ये तैयार करना पड़ेगा लॉजिक। अब बच्चे पूछेंगे सर ये सेम क्यों है? अरे कौन सी मार्केट पढ़ रहे हैं हम लोग? perfectly competitive, and their MR equals to AR equals to price, and it is all same. मार्जिनल कॉस्ट पहले 8 रुपए थी, फिर 6 रुपए, फिर 6 रुपए, फिर 8 रुपए। तो बच्चों आप फर्स्ट यूनिट प्रोड्यूस करेंगे या नहीं करेंगे? सेकंड भी करेंगे, थर्ड भी करेंगे, फोर्थ भी। एक्स्ट्रा बनने में मेरे 17 रुपए लग जाते हैं, बट ये यूनिट बाजार में मेरे को सिर्फ 8 रुपए देके जाती है, तो मेरा लॉस हो रहा है कि गेन हो रहा है? लॉस हो रहा है। क्या मैं इसको प्रोड्यूस करूंगा? चौथे पे ही हम रुक जाएंगे। अरे मतलब वो वाला चौथा नहीं जो इंसान के जाने के बाद होता है, ये वाला चौथा। समझ में आ गई बात? चलिए झटपट आप इसको अपडेट कर लें, वेरी क्विकली चिल्ड्रन, और इसके साथ एक ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद द ग्राफ। तो प्लॉटिंग बड़ी आसान है, यूनिट्स आर टिल 5 चिल्ड्रन, पैरेलल टू एक्स एक्सेस हो जाएगा आपका व्हाट इज कॉल्ड एज एम आर चिल्ड्रन। मूविंग अहेड, यूनिट्स प्लॉट कर लेते हैं पहले, और 4 के मल्टीपल्स में कर लेते हैं बच्चों। 4, 8, 12, 16, 20, और यूनिट्स 1, 2, 3, 4 and 5। It is 4, 8, 12, 16 and 20 चिल्ड्रन। और ये तो सबको क्लियर है कि भाई जो आपका एम आर होगा दैट इज पैरेलल टू व्हाट? एक्स एक्सेस। तो यहाँ पे लिख दें आप एम आर। लिखना चाहते हैं तो इक्वल्स टू ए आर भी लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कोई मतलब नहीं है इसलिए मैंने लिखा नहीं। पीपल आर गेटिंग दिस? कोई क्वेरी तो नहीं भाई किसी की? चलिए, और अब बच्चों एक एक करके हम प्लॉट करेंगे विद द ग्रीन कलर व्हाट इज कॉल्ड एज, चलिए लेट्स से प्लॉट कर लेते हैं मार्जिनल कॉस्ट। पहली यूनिट पे आपकी मार्जिनल कॉस्ट कितनी है बच्चों? 8, सुनाई पड़ा? दूसरे पे कितनी है? 6, वेरी गुड। तीसरे पे कितनी है? अगेन 6। चौथे पे कितनी है चलन? 8। पांचवे पे कितनी है? 17, लगभग यहाँ पे। चलिए, तो लेट्स ज्वाइन देम। अब ध्यान से बच्चों इसको देखिएगा, क्या मार्जिनल कॉस्ट को उधर एमआर के ऊपर बढ़ाया गया है? चलो आंसर, क्या मार्जिनल कॉस्ट को उधर एमआर के ऊपर बढ़ाया गया? नो, मैं बढ़ा रहा हूं, बट ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए कि रियलिटी में तो ये यू शेप्ड होता है, बट क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, इसलिए इसको यहाँ ड्रॉ नहीं किया गया। अपने कन्वीनियंस के लिए इसको पॉइंट आर और इसको मार्क करेंगे पॉइंट के। सुनाई पड़ी बात? चलन सुनाई पड़ी बात? चलिए ब्लैक कलर से मैं लिख देता हूं आर एंड के। सो बच्चों किस पॉइंट पे स्टॉप का करें? एट पॉइंट आर और एट पॉइंट के? एट पॉइंट के। आर पे अगर रुक गए तो लॉस लेकर मौज कर रहे हैं अपने घर में, पापा मम्मी से डांट अलग खाएंगे। के पॉइंट के आगे अगर गए, अगेन द फर्म विल स्टार्ट सफरिंग व्हाट चिल्ड्रन? लॉस। तो कौन सा इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम माना जाता है? ऊपर से जब मार्जिनल कॉस्ट कट करे एमआर को, या नीचे से कट करे? नीचे से कट करे। समझ में आ गया? और हमारी कंडीशन क्या थी चिल्ड्रन? मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू, या मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट? कॉस्ट इक्वल्स टू। अब बच्चे कहेंगे सर आपने कहा था थोड़ी देर में बता देंगे, आपने अभी तक नहीं बताया, झूठे हैं सर, गद्दार निकल गए। नहीं नहीं, मैं जॉनी गद्दार नहीं हूं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। रेवेन्यू बाजार में कितना आएगा ये तो भाई डिपेंड करेगा डिमांड और सप्लाई के ऊपर। क्या फर्म का
परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में बच्चों रेवेन्यू पे कोई कंट्रोल है? नो, ये बात हमने पढ़ी थी। बट अगर हम ज्यादा प्रोड्यूस कर लें, रॉ मटेरियल चीप सोर्स से ले आए, तो हमारी कॉस्ट हम खुद से कम कर सकते हैं। तो फर्म हैज अ कंट्रोल ओवर इट्स कॉस्ट, बट फर्म डजंट हैज एनी कंट्रोल ओवर इट्स रेवेन्यू। तो कॉस्ट ही कट करेगा रेवेन्यू को, क्योंकि कॉस्ट को आप कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर डिमिनिशिंग रिटर्न्स होंगे तो कॉस्ट इज मोर, इंक्रीजिंग रिटर्न्स होंगे तो कॉस्ट इज लेस। बट क्या रेवेन्यू आपके हाथ में है? नो, रेवेन्यू आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोगों को शायद ठीक से नजर ना आ रहा हो, तो मैं ये चिल्ड्रन येलो लाइन मार्क कर देता हूं एमआर की। चलिए, समझ में आ गई बात चिल्ड्रन सबको? और ये आर पॉइंट से परपेंडिकुलर पिंक कलर का ड्रॉ कर देते हैं। सो पीपल अंडरस्टूड व्हाई इट इज ऑलवेज कॉल्ड एज एमसी इक्वल्स टू एमआर। तो कभी भी मत लिख के आइएगा एमआर इक्वल्स टू एमसी, टीचर मार्क्स काट लेगा आपके। क्या? ना ना ना, मैंने अभी आपको क्या बोला था? एमआर बोला था कि एमसी बोला था? रुकिए मैं चेक कर लूं अपनी स्लाइड। एमआर इज इक्वल टू एमसी था। ओके सॉरी। हाँ तो नहीं, यहाँ पे इसको चेंज करिए, मैंने हो सकता है एडिट नहीं किया होगा। नहीं, ऐसे नहीं लिखे, मार्क्स कट जाएंगे। इसको सही कर लीजिए, एम आर इक्वल्स टू एमसी। चिल्ड्रन इसको ठीक कर लीजिए। आपका रेवेन्यू के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, आपका कंट्रोल सिर्फ आपके कॉस्ट के ऊपर है। मेजॉरिटी टीचर्स को इग्नोर करते हैं, बट इन माय ओपिनियन इट शुडंट बी डन। सो मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। गॉट इट क्लियर? तो इस पे जरा बहुत ध्यान देने वाली बात है। और मार्जिनल कॉस्ट कट करेगा एमआर को दो बार, एक बार ऊपर से और एक बार नीचे से। बट हमें इक्विलिब्रियम किसको बोलना है? नीचे वाले पॉइंट को। समझ में आ गया? चलिए, बी क्विक, बी क्विक। Did I clear the screen if everybody has done this? चलिए बच्चों, लेट्स प्रोसीड फर्दर। तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा मार्जिनल कॉस्ट यू शेप्ड क्यों है? सर ये तो हमने अपनी कुंडली में लिखवा लिया है, ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। और एमआर इज ऑलवेज पैरेलल टू व्हाट चिल्ड्रन? एक्स एक्सिस। तो ये बात क्लियर है बच्चों कि आप इस स्क्रीन पे जो कॉम्पोजिशन नजर आ रहा है, क्या ओ क्यू वन पे रुक जाए आप? नो। क्या बच्चों ओ क्यू टू के आगे जाएंगे आप? बिल्कुल। ओ क्यू टू के आगे जाएंगे? जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। क्यों जाएंगे? लॉस हो रहा है भाई? नहीं जाएंगे? जाएंगे। सर समझ में नहीं आ रहा है। जाएंगे। अगर हमें रेवेन्यू ज्यादा मिल जाए तो हम बिल्कुल जाएंगे। हाँ, अभी नहीं जा रहे, ये अभी शब्द गायब था। समझ में आ गया? हर शाहरुख खान बॉलीवुड एक्टर नहीं होता, बट जो बॉलीवुड एक्टर बन जाता है बढ़िया, वो शाहरुख खान के बराबर पहुंच भी सकता है। तो बातों को ध्यान से सुना करिए थोड़ा सा। समझ में आ गया? तो आप उसी पॉइंट तक प्रोड्यूस करेंगे जहां तक रेवेन्यू ज्यादा और कॉस्ट कम, चाहे वो टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट हो, चाहे एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट हो, चाहे मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट हो। तो फिर से बताइए बच्चों, क्या ओ क्यू वन के पहले ही रुक जाएं? नो, ओ क्यू वन के आगे जाएंगे। कहां तक जाएंगे चिल्ड्रन? ओ क्यू टू तक। और उसके आगे तभी जाएंगे जब मोर रेवेन्यू इज फेच्ड फ्रॉम द मार्केट, एल्स हम नहीं जाएंगे। सो एवरीबडी शुड राइट दिस, marginal cost is U-shaped due to law of variable proportions and MR is parallel to X axis। ब्रैकेट में लिख दीजिएगा perfectly elastic in case of perfect competition। Got it clear? उसके आगे इसे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, बिकॉज आप ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं। चलिए, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। तो बच्चों पॉइंट ए जो OQ1 लेवल ऑफ आउटपुट है, यहां पे भी मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू है, और बी पे भी है। बट किसके आगे नहीं जाना? ए के आगे। ए के आगे जाना है, बी के आगे नहीं जाना। बट कब जा सकते हैं? जब रेवेन्यू एमआर से बढ़ जाए, MR1 MR2 MR3 हो जाए। इज दैट क्लियर? तो टोयोटा वालों ने सोचा क्वालिस गाड़ी 3 साल तक बेचते हैं, लागत कम है, रेवेन्यू ज्यादा है, कार प्रॉफिट देके जा रही है, बेचते रहो बेचते रहो। 3-4-5 साल गाड़ी बेची, बाद में पता लगा कि सेल्स प्रमोशन पे खर्चा ज्यादा है और प्रॉफिट कम हो रहा है। मॉडल डिसकंटिन्यू किया, इनोवा गाड़ी लॉन्च कर दी। वो भी 3-4-5 साल बेची, अब लग रहा है कि उस पर भी सेल्स प्रमोशन पे खर्चा ज्यादा है, तो मॉडल डिसकंटिन्यू किया। ज्यादा रेवेन्यू इनोवा के लिए लोग नहीं दे रहे हैं, इनोवा क्रिस्टा के लिए देना रेडी है, लोगों के अंदर रेवेन्यू देने की चाहत, तो हमने उस गाड़ी को बेच दिया। नॉट गेटिंग? समझ में आ गया? तो मैकडोनल्ड वालों ने अपने आप को री इनोवेट रीवैम्प करके मैकैफे क्यों लॉन्च किया? बिकॉज मैकडोनल्ड्स का जो रेवेन्यू था वो बढ़ नहीं रहा था, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कॉस्ट बढ़ रही थी। तो उन्होंने कहा कि अगर अपने हम कैफे को, मतलब स्टोर को, एक बढ़िया नाम दे दें, और मैकडोनल्ड तो भाई बर्गर के लिए फेमस था, मैं कैफे रख दें तो कॉफी बिकने लग जाएगी,
लोग उसको एक प्रॉपर रेस्टोरेंट की तरह मान लीजिए, फास्ट फूड जॉइंट की तरह ट्रीट करेंगे तो हमें पैसे ज्यादा दे देंगे। तो मारुति जब तक नॉर्मल गाड़ियां अरीना शोरूम में बेचता था उतना रेवेन्यू नहीं मिलता था, बट जब से नेक्सा रेंज उनकी लॉन्च हो गई तो उनका रेवेन्यू बढ़ गया। तो वो बढ़ा हुआ रेवेन्यू बढ़ी हुई कॉस्ट को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर देगा। इज दैट अंडरस्टूड? तो अभी जो एमआर आपको नजर आ रहा है चिल्ड्रन, आई रिपीट, अभी जो एमआर आपको नजर आ रहा है, इस एमआर पे क्या आप ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे ओ क्यू टू के आगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। बट इफ आई से कि अब आपका जो रेवेन्यू है दैट इज चिल्ड्रन MR1, कितना रेवेन्यू चिल्ड्रन? तो आप OQ2 के आगे जाएंगे कि नहीं जाएंगे? समझ में आ गया? फिर कहां पे रुक जाएंगे? MR1 कहां पे? OQ3 पे। अब क्या OQ3 के आगे आप जाएंगे? जब तक रेवेन्यू नहीं मिलेगा तब तक हम इसके आगे नहीं। 2 बार क्रॉस करना चाहिए? क्रॉस कौन कर रहा है कहां पे? हाँ तो टच करेगा ना भाई, लोगों की आंखें खराब हैं। ये देखिए टच कर गया। अच्छा रुक जाइए और टच कराते हैं, चलिए। हैप्पी टच कर गया सर, अभी बढ़िया नहीं टच कर रहा, चलिए। टच कर गया कि नहीं कर, कढ़ाई बन गई पूरी, समझ में आ गया? चलिए भाई, तो हमेशा याद रखिएगा मार्जिनल कॉस्ट जो ना कढ़ाई की तरह है, और ऊपर जो एमआर है वो लिड है एक तरह से, इट इज अ लिड। लिड का जो सरफेस होता है वो फ्लैट होता है, और जो कढ़ाई होती है वो डीप होती है। तो साइड वाले एरिया में हीट कम आएगी और बीच वाले एरिया में हीट ज्यादा आएगी, इसलिए सब्जी बीच में चिपकती है, साइड में नहीं चिपकती। क्यों नहीं चिपकती सर? वो मार्जिनल कॉस्ट राइजिंग अपवर्ड होता है ना। और जो 2 कुंडे होते हैं कढ़ाई के, वो कुंडा आर और के या ए और बी है, उन्हीं दोनों कुंडे से पकड़ना है ना। समझ में आया? और जो चाइनीज वाली कढ़ाई होती है उसमें एक ही कुंडा लगा होता है, तो के पॉइंट है या बी पॉइंट है यहाँ पे। समझ गए? चलिए, तो इस कंटेंट को लिख डालें सब लोग जरा झटपट चलन। सो इक्विलिब्रियम इज नॉट अचीव बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस मोर। तो आफ्टर पॉइंट है जब हम जाएंगे तभी हमारा प्रॉफिट होगा। तो बातें समझ में आनी है ठीक से कि नहीं चल रहा? मैं इसलिए आपको 2-4 बार कंटेंट बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बस जाए। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? तो जब भी MRMC अप्रोच लिखनी हो, मम्मी को किचन में कढ़ाई में सब्जी बनाने के बाद जो प्लेट्स ऊपर ढक देती है ना, क्यों ढक देती हैं? ताकि स्टीम से कुकिंग बेटर हो जाए। तो कढ़ाई के 2 कुंडे क्या हुआ? ए और बी और आर और के, और जो प्लेट ऊपर रख दी ढकने के लिए वो MR है। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? चलिए, बी क्विक बी क्विक। तो लेट्स प्रोसीड फर्दर टू दिस। तो एट पॉइंट बी OQ2 ये भी इक्विलिब्रियम है चिल्ड्रन। तो सर ए को इक्विलिब्रियम नहीं बोल रहे थे, इसको इक्विलिब्रियम क्यों बोल रहे हैं? मैं आपको ये चीज डिक्टेट कर चुका हूं, क्योंकि वहां पे ए पॉइंट पे देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। ए पॉइंट के पहले वी हैड ओनली लॉस, ए के बाद कॉस्ट गिरनी स्टार्ट होगी, रेवेन्यू बीइंग कांस्टेंट वी विल अर्न व्हाट? प्रॉफिट। फिर बढ़नी स्टार्ट होगी और किस पॉइंट तक बढ़ेगी? बी पॉइंट तक। तो बी पॉइंट के आगे हम प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो मार्जिनल कॉस्ट 2 जगह कट कर रहा है, बट नीचे से सिर्फ एक ही जगह कट कर रहा है। तो ट्रू इक्विलिब्रियम इज एट पॉइंट बी इन दिस ग्राफ, और जो मैंने आपको बनवाया था उसमें पॉइंट के पे था। समझ गए चलन? समझ गए? और क्या Q2 के आगे आप जाएंगे? नहीं जाएंगे, क्योंकि रेवेन्यू कम मिल रहा है और कॉस्ट ज्यादा। तो फर्म विल अगेन सफर व्हाट? लॉस। तो लॉस में तो भाई अपने दुश्मन को जरूर बोलेंगे Q2 से अच्छा Q3 है, तुम Q3 की तरफ जाओ, और Q3 इज बेटर, तो तुम Q3 तक प्रोड्यूस करो। तो दुश्मनों को बताना है कि Q3 तक प्रोड्यूस करो, और अपनी फैक्ट्री Q2 क्यूट फैक्ट्री है अपनी। समझ में आ गया? लिख दीजिए झटपट फास्ट। चलो, so after point Q profit is reducing because additional revenue is less than additional cost। तो क्या बच्चों C पॉइंट तक जाएंगे? नो। कब जाने की उम्मीद है? जब रेवेन्यू MR से बढ़ जाए। क्विकली कॉपी दिस चिल्ड्रन, क्विकली कॉपी दिस, वेरी क्विकली वेरी क्विकली। तो ये कहानी सबको समझ में आ गई? चलिए, तो मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच इम्परफेक्ट कंपटीशन में अभी हम नहीं पढ़ेंगे, पहले हम एक नया कॉम्पोजिशन पढ़ेंगे। और आप इसकी हेडिंग डालिए चिल्ड्रन, क्या होगी हेडिंग? ध्यान दीजिएगा। मार्जिनल रेवेन्यू पढ़ा था रेवेन्यू चैप्टर में, मार्जिनल कॉस्ट पढ़ा था कॉस्ट चैप्टर में, दोनों को मिलाया तो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम बन गया। अब प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को यूज करना है, और इस कॉन्सेप्ट से पढ़ना है प्रॉफिट मेकिंग। कितना क्या पढ़ना है? प्रॉफिट मेकिंग। तो लिखिए हेडिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट
ब्रैकेट में लिख दीजिएगा एंड आउटपुट। अब बच्चे कहेंगे सर आप ब्रैकेट में क्यों लिखवा रहे हैं? क्योंकि आपके सिलेबस में आपको मोस्ट ऑफ द प्लेसेस डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड आउटपुट मिलेगा, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस सिर्फ डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। आपको डिटर्मिन दोनों करना है, क्योंकि पहले जब यही नहीं जानेंगे कि कितना बेचना है, ये कैसे जानेंगे कि उस पर कमाया कितना? क्या लिखा? डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड आउटपुट। लॉजिक समझ में आ गया? अंडर परफेक्ट कंपटीशन लिख दिया, लिख दिया। और उसके नीचे बच्चों ब्रैकेट में लिखिए यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। रिटन एवरीबडी? चिल्ड्रन रिटन एवरीबडी? दिमाग की बत्ती जलाएं मेंटोस खाए बगैर और मेरे को जवाब दें बच्चों। हमने आपको किसी जमाने में प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ाया था, याद आ गया? याद आ गया भाई? और उस प्रोडक्शन फंक्शन में एक लॉन्ग रन पढ़ाया था बाद में, और पहले पढ़ाया था शॉर्ट रन, वो भी याद हो गया? चलिए, तो यहां पे भी बच्चों लॉन्ग रन और शॉर्ट रन दोनों आपको पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। इन केस ऑफ शॉर्ट रन, शॉर्ट रन इसलिए छोटे में लिखा है, सवेरे 10 बजे तक सब्जी मंडी में सिर्फ और सिर्फ 2-3 दुकानें थी आलू की बच्चों। बायर्स ढेर सारे आ गए थे। ये 3-4 सब्जी मंडी में जो दुकानें हैं, क्या ये आलू फ्री में दे देंगे? नो। क्या ये आलू आपको बहुत सस्ता दे देंगे? ऐसी उम्मीद लग रही है बच्चों आपको? नहीं सर, बड़े गजब टाइप के लोग हैं, बिल्कुल सस्ता नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। ये अपना मनचाहा रेट लेंगे और टेक्निकली रेट बहुत ज्यादा होगा। तो कौन सा प्रॉफिट कमाएंगे ये लोग? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। वेरी गुड चिल्ड्रन। दे विल अर्न विच टाइप ऑफ प्रॉफिट चिल्ड्रन? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई चिल्ड्रन? पक्का? और शाम के समय में 55 शॉपकीपर्स वर देयर जो आलू बेच रहे थे। कस्टमर हार्डली 5 और 6 हैं, रात को 9:30-10 बजे। हर सब्जी वाला क्या चाहेगा? दे शुड कम टू मी एंड बाय। कुछ अपनी सनक में कि भाई अगर आलू को स्टोर कर लिया, सवेरे तक मौसम खराब है, बरसात हो रही है, कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी भी नहीं है, और अभी ऐसा 5-10 दिन तक मौसम चलता रहेगा, और अगर आलू नहीं बिका आज शाम को, तो कल सुबह मैं पैसे कहां से लाऊंगा सब्जी खरीदने के लिए? तो शॉपकीपर हो सकता है अपनी एक्चुअल कॉस्ट से थोड़ा सा गिरा के भी इसको बेच सकता है, तो ही वुड सफर व्हाट चिल्ड्रन? वेरी गुड, इससे लॉस हो जाएगा। बट ना बहुत अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, ना बहुत सो कॉल्ड इवनिंग का टाइम था। दिन भर मार्केट थी, ढेर सारे बायर्स, ढेर सारे सेलर्स थे। तो क्या कोई भी सेलर बच्चों एग्जॉर्बिडेंटली हाई प्राइस चार्ज कर पाएगा? नो। क्या कोई भी बायर बहुत सस्ते में खरीद पाएगा? नो। तो दे विल हैव अ प्रॉफिट जो पूरी मार्केट में लगभग सब लोग बराबर से कमाएंगे, एंड दैट प्रॉफिट इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? नॉर्मल प्रॉफिट। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, शॉर्ट रन में चिल्ड्रन नॉर्मल प्रॉफिट भी होता है फर्म को, फर्म सफर्स सॉरी firm suffers loss also, and firm suffers makes super normal profits also. बट लॉन्ग रन की अगर बात करें सब्जी मंडी में, हमेशा साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक देखिए कोई बहुत ज्यादा प्रॉफिट आलू पे नहीं हो सकता। तो लॉन्ग रन में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होगा, शॉर्ट रन में यू विल हैव ऑल थ्री। आई रिपीट, शॉर्ट रन में यू विल हैव ऑल थ्री। तो बच्चों झटपट 3 ग्राफ बना लीजिए। सबसे पहले 3 ग्राफ बना लीजिए। नाइकी का शू अगर आपने नहीं पहना, तो मैं आज आपकी हसरतें नाइकी के शू की पूरी करने वाला हूं। आई होप सो इट इज विजिबल वेल टू एवरीबडी चिल्ड्रन। सबको नजर आ रहा है ठीक से? चिल्ड्रन विजिबल वेल टू एवरीबडी? जो नाराज है वो भी बोल सकते हैं। चलिए, तीनों में बच्चों मार्क कर लीजिए वाई एक्सेस, ओरिजिन, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, ओरिजिन एंड एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, ओरिजिन एंड एक्स एक्सेस। कौन सी मार्केट का जिक्र हमने किया था बच्चों, जरा बताएंगे प्लीज? परफेक्ट कंपटीशन। वेरी गुड। एंड एवरीबडी रिमेंबर्स बच्चों की परफेक्ट कंपटीशन में जो आपका AR और MR होता है, व्हाट इज इट्स शेप चिल्ड्रन? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो सब जगह आपको बनाना है AR इक्वल्स टू MR।
तो ए आर इक्वल्स टू एम आर इक्वल्स टू डी लिख दीजिए, इक्वल्स टू पी लिख दीजिए। वेरी क्विकली चिल्ड्रन। बी क्विक टू दिस। सबने ड्रॉ कर लिया बच्चों? समझ में आ गई इतनी बात? अब आपको बनाना है मार्जिनल कॉस्ट कर्व। ये बच्चों दो जगह से कट करेगा, एक ऊपर से और एक नीचे से, बट हमारे लिए जो सो कॉल्ड मटीरियलिस्टिक है वो कौन सा वाला है? व्हेन इट इज कटिंग फ्रॉम बिलो और व्हेन इट इज मूविंग फ्रॉम डाउन? कटिंग फ्रॉम बिलो। डिच किया हूं, डिच किया हूं और डिच किया हूं। बन गया नाइकी? चिल्ड्रन बन गया नाइकी? इसको लिखेंगे एसएमसी, संकट मोशन कंपनी नहीं, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। क्या लिखेंगे चिल्ड्रन? शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। सर इसको बनाने से फायदा? थोड़ी देर पहले क्या पढ़ रहे थे आप भाई? दिस विल हेल्प अस इन नोइंग, आई रिपीट चिल्ड्रन, दिस विल हेल्प अस इन नोइंग कि कितने यूनिट्स हमें प्रोड्यूस करने हैं। अगर इससे ज्यादा बनाएंगे तो क्या होगा बच्चों, बताइए जरा। इफ विल प्रोड्यूस मोर देन दिस तो क्या होगा? योर कॉस्ट इज लेस but your profit is sorry revenue is more, or your cost is more but revenue is less? cost is less, revenue is more, तो बनाएंगे। कुछ लोग इंग्लिश भी नहीं समझ पाते हैं आजकल। कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी और रेवेन्यू आपका कम होगा। ना देख पा रहे हो तो देखिए, ये पोर्शन क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है चिल्ड्रन? कॉस्ट ज्यादा है और रेवेन्यू कम है। ये पोर्शन क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? कॉस्ट ज्यादा और रेवेन्यू कम। ये पोर्शन क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? कॉस्ट ज्यादा और रेवेन्यू कम। तो इससे बोलेंगे चिल्ड्रन पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। सो यहां पे आपको पता लगेगा व्हाट, कि आपको कितनी यूनिट्स बनानी है। तो बच्चों क्या हम इसके आगे जाएंगे? नो, क्यों नहीं जाएंगे? बिकॉज कॉस्ट ज्यादा और रेवेन्यू कम। अच्छा ये बताइए, क्या यहां पे रुक जाऊं? यहां पे रुक जाऊं? यहां पे रुक जाऊं? क्योंकि अगर पहले रुक गए, मान लीजिए यहीं पे रुक जाते हैं, तो ये वाला प्रॉफिट क्या हो जाएगा? रह जाएगा, गवा देंगे। यहां पे रुक जाएंगे तो ये वाला प्रॉफिट लूज कर जाएंगे। यहां पे अगर रुक गए तो ये वाला प्रॉफिट लूज कर जाएंगे। तो नीदर वील मूव फर्दर नॉर वील स्टॉप प्रायर। अगर ऐसा किया तो प्रॉफिट की बैट बच जाएगी। यहां तक सबको कहानी समझ में आ गई? पक्का? कंफर्म? चलिए, तो यहां पे आप लिख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट, डिटरमिन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। और ये कैसे डिटरमिन करेंगे? वेयर व्हाट कट्स व्हाट चिल्ड्रन? मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई? पक्का? चलिए, नाउ डिटरमिन सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा बच्चों? चलिए मार्जिनल कॉस्ट पहले लिख लेते हैं। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा चिल्ड्रन? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बच्चों तब होगा जब आपका एक यूनिट का रेवेन्यू ज्यादा होगा एक यूनिट की कॉस्ट से। खोपड़े में बात गई? एक यूनिट जितने पैसे में बिकती है, इट इज मोर देन एक यूनिट कितने में बनती है। नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा चिल्ड्रन? नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा? जब एक यूनिट पे आने वाला रेवेन्यू इज इक्वल टू एक यूनिट की कॉस्ट। और लॉस कब होगा भाई? रेवेन्यू कम है बच्चों और कॉस्ट ज्यादा है। समझ में आ गई बात? सर ये ग्राफ में कैसे दिखाएंगे? बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। इतना बना लिया सबने चिल्ड्रन? पक्का? चलिए, तो अब यूज करेंगे कलर ब्लैक। रेडी एवरीबॉडी चिल्ड्रन? बहुत ध्यान से ग्राफ को ड्रॉ करना है, बहुत ध्यान से चिल्ड्रन, गड़बड़ी मत करिएगा। इसको ड्रॉ करें कि ये टच कर जाए। कहां पे टच कर जाए? उसी पॉइंट ई पे। नहीं समझे? अब इसके लिए मम्मी का गोल्ड का बैंगल मत ले जाइएगा,
चलिए, तो यहां पे इट इज सेड कि आपका शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट जो है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, वो भी यहीं पे मिल गया और आपका एआर भी यहां पे मिल गया। दो बातों को एक साथ समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जब आपने OQ क्वांटिटी डिटरमिन की चिल्ड्रन, तो कैसे डिटरमिन की? रेड शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट इज कटिंग फ्रॉम बिलो द ग्रीन वाला मार्जिनल रेवेन्यू। तो क्या मालूम पड़ गया? कितना आउटपुट होगा, कितना आउटपुट। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपका प्रॉफिट कितना है। तो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट इज सो कॉल्ड कोइंसाइडिंग विद एवरेज रेवेन्यू। तो इस पॉइंट पे बच्चों आपका AR और आपका AC हैपेंस टू बी सेम। तो जब आपका एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू सेम होगा बच्चों, तो कौन सा प्रॉफिट होगा आपको? नॉर्मल प्रॉफिट होगा। समझे इस बात को? समझे इस बात को? पक्का? पक्का? तो ग्रीन वाला जो आपका स्ट्रेट लाइन है, ये AR को भी रिप्रेजेंट कर रहा है एज वेल एज MR को भी। क्वांटिटी पता लगाते टाइम आपने इसको MR के लिए यूज किया था, प्रॉफिट पता लगाते टाइम आपने इसको AR की तरीके यूज किया। चीज एक, इस्तेमाल अनेक। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? सबने ड्रॉ कर लिया भाई? कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क। चलिए, अब बच्चों अगली प्लॉटिंग हम करेंगे लॉस के केस में। ध्यान देने वाली बात है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट सबको नजर आ गया? बच्चों नजर आ गया? सर ये तो वैसे ही लग रहा है, हम यहाँ पे खड़े थे छत पे अपनी, प्लेन ऊपर से ही चला गया, बस टाटा बाय बाय करते रहे, अंदर नहीं बैठ पाए। और अगर हमारी छत पे लैंड हो जाता तो हम सवारी भी कर लेते हैं। तो प्लेन आपके ऊपर से ही घूम के चला गया। तो सर अब क्या है? अब आपको नजर आएगा एक सो कॉल्ड येलो और गोल्डन येलो टाइप ऑफ स्मॉल लाइन नजर आ रही है? नजर आ रही है बच्चों? ड्रॉ कर दीजिए लाइक दिस। शुड आई रिपीट? शुड आई रिपीट चिल्ड्रन? ये नजर आ रहा है? चलिए फिर से चलते हैं। ये नजर आ रहा है? SAC नजर आ गया? ऊपर जो एक्सटेंशन था नजर आ गया चिल्ड्रन? एक्सटेंशन नजर आ गया? पक्का? कंफर्म? चलिए फिर उसको फर्दर इधर मोड़ दीजिए। अब आपको नजर आएगा एक खास पॉइंट जिसको बोलेंगे हम पॉइंट N। क्या बोला बच्चों? N। तो ये वाला जो पॉइंट था जहां पे पिंक परपेंडिकुलर आपके ग्रीन को टच कर रहा है, जहां पे शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट ने नीचे से कट किया मार्जिनल रेवेन्यू को, तो आपको OQ यूनिट्स मिल गई, E पॉइंट। फर्दर हम उसको ऊपर तक ले गए और क्या पॉइंट मार्क कर दिया? N। तो NQ नजर आ रहा है सबको? NE भी सबको नजर आ रहा है और EQ भी सबको नजर आ रहा होगा। नहीं नजर आ रहा तो मैं फिर से दिखाने की कोशिश करता हूं। दिस इज EQ, this is NQ and this is what children? EN। थोड़ी सी अंग्रेजी यहां पे लिखनी पड़ेगी ताकि लोगों को बातें समझ में आए। अगर मैं आपको बोलूं आपकी कॉस्ट कितनी है, तो आप बोलेंगे सर NQ। इफ आई आस्क कि आपका रेवेन्यू कितना है, तो आप बोलेंगे सर ये तो बड़ा ही आसान सवाल है, कोई क्वेरी इसमें होनी नहीं चाहिए किसी की। रेवेन्यू इज EQ। सबको नजर आ रहा है? सबको नजर आ रहा है? NE क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉस्ट। कॉस्ट से लेकर नीचे तक। और रेवेन्यू क्या है आपका? EQ। तो डिफरेंस इज समथिंग कॉल्ड एज NE। व्हाट इज NE चिल्ड्रन? लॉस। एक यूनिट का, आई रिपीट, एक यूनिट का लॉस क्या बोलेंगे इसको? NE। देयर आफ्टर चिल्ड्रन पॉइंट J आपको नजर आ रहा है? पॉइंट J नजर आ रहा है? चलिए, तो अब ध्यान से आप मेरी बात को सुनेंगे। मैं एक पिंक कलर का बॉक्स ड्रॉ कर रहा हूं। दिस पिंक बॉक्स इज विजिबल टू ऑल चिल्ड्रन। ये पिंक बॉक्स लॉस रिप्रेजेंट कर रहा है। व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट चिल्ड्रन? लॉस टू द फर्म। एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स चिल्ड्रन? समझ में आ गया लॉस टू द फर्म क्या है? तो NE जो है बच्चों वो एक यूनिट का लॉस है। JPEN जेपेन ये पूरी फर्म का OQ आउटपुट का लॉस है। लॉजिक समझ में आ गया? ग्राफ कैसे बना चल रहा? पक्का? तो मेन प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम इसलिए पढ़ाया जाता है। तो देखिए सब चीजें कैसे कनेक्टेड है, एकदम अकाउंटेंसी की तरह है।
जर्नल नहीं आता तो कुछ नहीं आता। तो अगर आपने प्रोडक्शन फंक्शन नहीं पढ़ा, आपने कॉस्ट नहीं पढ़ा, आपने रेवेन्यू नहीं पढ़ा, तो ठेंगा आपको प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम समझ में आएगा। जब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पढ़ लेंगे, फिर कॉस्ट को कंपेयर करेंगे, एवरेज कॉस्ट को एवरेज रेवेन्यू के साथ, तो आपको ये प्रॉफिट डिटर्मिनेशन समझ में आएगा। इज दैट अंडरस्टूड? दोनों बातें क्लियर हो गई बच्चों? पक्का? तो कंप्लीट कर लीजिए टेक्स्ट प्लीज। चलिए, अब बात आती है चिल्ड्रन फॉर व्हाट इज कॉल्ड एज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा? जब आपकी कॉस्ट कम होगी और रेवेन्यू ज्यादा। तो अब बच्चों ये ऐसे ड्रॉ होगा, मिल गया सबको? तो यहां पे क्या लिखेंगे? SAC, दैट इज शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट। सबको नजर आ रहा है बच्चों? अब ये ई पॉइंट के नीचे से जाएगा, समझ में आ गया? तो एरोप्लेन जो है आपके घर 5 फ्लोर का था, आपके घर के फर्स्ट फ्लोर से होते हुए जा रहा है, तो आप एरोप्लेन पकड़ लेंगे, छोटा वाला, बड़ा वाला नहीं। बड़ा वाला पकड़ने की कोशिश करेंगे तो वो अलकायदा वाला अटैक हो जाएगा, जैसे अमेरिका पे हुआ था। चलिए, तो अब हमारा कलर होगा डार्क रेड चिल्ड्रन। रेडी एवरीबॉडी? अरे ये लाइन तो एकदम कुपोषित लाइन थी। चलिए, हाँ, पीडियाश्योर खिला दिया इसको। चलन यहाँ पे पॉइंट को मार्क करिए, पॉइंट मार्क कर लेते हैं M। पॉइंट M नजर आ रहा है सबको? और यहां मार्क कर लेते हैं Z। तो ZMEP, PEMZ, PZME, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? गलत जवाब, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। आई एम पुटिंग अ ब्लू शेड टू दिस चिल्ड्रन। चलिए, ब्लू कलर नाराज हो चुका है, बट बनाएंगे तो भाई जो हमारी मर्जी थी। चलिए भाई, सबको कहानी समझ में आ गई? तो एक एक करके इसका भी ऑब्जर्वेशन मैं लिखवा देता हूं आपको बच्चों। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी कॉस्ट क्या है, तो आपका जवाब होगा सर इट इज MQ। एम आई करेक्ट चिल्ड्रन? रेवेन्यू अगर पूछा जाए क्या है, तो आपका जवाब होगा EQ। MQ और EQ का डिफरेंस है मैं। ये डिफरेंस क्या है चिल्ड्रन? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स चिल्ड्रन? और जो PEMZ है, ये आपका ओवरऑल प्रॉफिट है। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? लॉजिक अंडरस्टूड वेल चिल्ड्रन? चलिए, तो झटपट इसको कंप्लीट कर लें आप, वेरी फास्ट। ये कहानी सबको क्लियर हो गई चिल्ड्रन? ये कहानी क्लियर हो गई? ये सारी मार्केट समझ में आ गई? अंग्रेजी में इसका टेक्स्ट आप लिख भी देंगे, मैं नोट्स आपको दे दूंगा, चिंता मत करिएगा। चिल्ड्रन, जो आपने अभी भी ग्राफ बनाया है, एवरेज रेवेन्यू ज्यादा है और आपकी एवरेज कॉस्ट कम है, तो आपको कौन सा प्रॉफिट होगा चिल्ड्रन? यहाँ पे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। समझ में आ गया? समझ में आ गया? सेम थिंग जो हमने बनाया है, एकदम डिट्टो सेम है ये। बस इन्होंने सो कॉल्ड यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट मार्क करके नहीं दिखाया, जो मैंने आपको दिखाया था। देयर आफ्टर चिल्ड्रन, नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा? नॉर्मल प्रॉफिट तब होगा जब आपका मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के, गलत, एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर होगा। जो भी टीचर बोलता है बच्चा बेवकूफ हाँ बोल देता है, अरे सुनो तो क्या बोला जा रहा है। समझ में आ गया? और लॉस, जिसको आप शटडाउन पॉइंट बोलते हैं, वो तब होगा जब आपकी कॉस्ट ज्यादा है और रेवेन्यू कम है। समझ में आ गया? अब आप कहेंगे सर तीनों दिखाया जा रहा है, और कंफ्यूज कर दिया। अरे तीनों ऑब्जर्वेशन आप लिख चुके हैं। जब तक आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा तो आप प्रोड्यूस करेंगे, यस और नो? जब आपका नॉर्मल प्रॉफिट होगा तब भी आप प्रोड्यूस करेंगे। बट जब आपका लॉस 1 रुपए का, टोटल फिक्स कॉस्ट 3 रुपए की, तब भी करेंगे। लॉस 2 रुपए, फिक्स्ड कॉस्ट 3 रुपए, तब भी करेंगे। लॉस 3 रुपए, फिक्स्ड कॉस्ट भी 3 रुपए, तब भी करेंगे। लॉस 4 रुपए, फिक्स्ड कॉस्ट 3 रुपए, जय श्री राम, जय माता दी, हम घर चले सर अपने हैं, तो आप प्रोड्यूस नहीं करेंगे। एनी डाउट? मेनी डाउट्स? पक्का? चलिए देखिए कितना घबरा रहा है बेचारा, नीचे गिर नहीं पा रहा, मैंने पकड़ा उसको नीचे से। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो फर्म जब तक अपनी वेरिएबल कॉस्ट कवर करती रहती है, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं कवर होती, कहती चलो कोई बात नहीं। याद करिए जो मैंने आपको सबसे पहले लिखवाया था, 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, याद है? 12 रुपए, 13 रुपए का रेवेन्यू था, तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में प्रोड्यूस करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट में प्रोड्यूस करेंगे, एंड लॉस लेस देन और इक्वल टू TFC में प्रोड्यूस करेंगे। बट अगर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट से ज्यादा 4, 5, 6 का लॉस होगा तो जय श्री राम। समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलिए,
एनी डाउट्स? चलिए, ये तो थोड़ा हाई फाई कॉन्सेप्ट है, इसको आपको कोई लेना देना नहीं है। अब नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एक ही बात होता है। आप अब नॉर्मल प्रॉफिट बोले या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बोले, समझ में आ गया बच्चों? तो अगली अप्रोच में आपको ये पढ़ा दूंगा, सिलेबस में नहीं है बट काम आएगी आगे चल के। तो आई होप सो चीजें समझ में आ गई होंगी। जिनका थोड़ा सा भी मिसमैच चल रहा है, जरा वेरिएबल प्रपोर्शन वाली थ्योरी से लेकर कॉस्ट रेवेन्यू होते हुए पूरा एक बार पढ़ डालिएगा तो डाउट क्लियर हो जाएगा।